Hi everyone, वेलकम टू अवर एक्सक्लूसिव इंग्लिश क्लासेज SVGMS आरआई। मैं हूं धीरज जबरिया और आज हम 12th इंग्लिश CBSE बोर्ड की जो फ्लेमिंगो बुक है, इसका जो चैप्टर नंबर 5th है, इंडिगो, जो कि लुई फिशर ने लिखा है, की समरी देखने वाले हैं। और समरी देखने से पहले हम एक बार अबाउट द ऑथर और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पार्ट का। लुई फिशर 1896 टू 1970 was born in फिलाडेल्फिया। लुई फिशर इनका जन्म 1896 के अंदर हुआ था और देहांत इनका 1970 के अंदर हुआ। ये फिलाडेल्फिया के अंदर जन्मे थे। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920 और 1918 और 1920 के मध्य के अंदर इन्होंने ब्रिटिश सेना के अंदर स्वयं सेवक के रूप में सेवाएं दी अपनी। फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। और इन्होंने अपना जो जीवन है एक पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में इन्होंने शुरू किया और द न्यूयॉर्क टाइम्स, सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए इन्होंने लिखने का कार्य भी किया। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। और जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, इसकी जो फैकल्टी थी, इसकी फैकल्टी के ये सदस्य भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और जो इंडिगो जो अपना चैप्टर है, ये चैप्टर इनके द्वारा लिखी हुई जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसी का ही एक अंश है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा गांधी जी के द्वारा आज तक जो सबसे अच्छी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें से एक पुस्तक का इस पुस्तक को दर्जा दिया गया है। और इस पुस्तक का नाम आप पहले ही जान चुके हैं, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुई फिशर ने लिखी थी एक किताब। अब हम देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुई फिशर ऑफ महात्मा गांधी। ये कहानी लुई फिशर के द्वारा महात्मा गांधी का जो साक्षात्कार लिया गया था, उस साक्षात्कार के ऊपर आधारित कहानी है। इन ऑर्डर टू राइट ऑन हिम, he had visited him in 1942 at his आश्रम सेवाग्राम। गांधी जी के बारे में कुछ लिखने के लिए 1942 में वो उनसे उनके आश्रम के अंदर, सेवाग्राम के अंदर उनसे मिले। वेयर ही वॉज टोल्ड अबाउट द इंडिगो मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, जहाँ गांधी जी ने अपने द्वारा चलाया गया जो नील आंदोलन है, उस नील आंदोलन के बारे में उन्हें बताया था। The story revolves around the struggle of Gandhi and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords। जो जमींदार लोग थे, उनकी अत्याचार से जो बटाईदार थे, उनकी रक्षा करने के लिए जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, काफ़ी अग्रणीय नेता और गांधी जी, इन दोनों के, इन सब के मतलब जो संघर्ष के चारों तरफ ये कहानी मंडराती है, घूमती है। यानी कि इस कहानी के अंदर जो स्ट्रगल है, जिसके अंदर गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और काफ़ी अग्रणीय नेता थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बाद में फिर भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो इन सब के द्वारा जो वहाँ चंपारण के अंदर जो बटाईदार थे, यानी कि वहाँ के किसान थे, उनके ऊपर जो अंग्रेज़ लैंडलॉर्ड्स के द्वारा अत्याचार किए जाते थे, उनका शोषण किया जाता था, उन सब के बारे में ये कहानी मतलब बयान करती है। अब हम इंडिगो की समरी देखते हैं। लुई फिशर मेट गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। लुई फिशर ने गांधी जी से 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में मुलाकात की। गांधी टोल्ड हिम दैट हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। गांधी जी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार भारत से ब्रिटिश लोगों के प्रस्थान की उन्होंने शुरुआत की। He recalled that it in 1917, at the request of राजकुमार शुक्ला, a sharecropper from चंपारण, he visited the place। और उन्होंने याद करते हुए बताया कि 1917 में चंपारण के एक बटाईदार राजकुमार शुक्ला के निवेदन पर वे वहाँ पे पहुँचे थे। गांधी had gone to Lucknow to attend the annual meeting of Indian National Congress in the year 1916। और गांधी जी 1916 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक मीटिंग सभा में उपस्थित होने के लिए लखनऊ गए हुए थे। शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प। गांधी जी को शुक्ला ने बताया कि वो चंपारण से आए हैं और वो उनकी मदद के लिए आए हैं।
इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर क्रोपर्स, ताकि जो बटाईदार हैं उनके जो हित हैं उनकी रक्षा की जा सके। गांधी टोल्ड हिम दैट ही वॉज बिजी, सो शुक्ला अकम्पनीड हिम टू वेरियस प्लेसेस टिल ही कंसेंटेड टू विजिट चंपारण। गांधी जी ने उन्हें बताया कि वो व्यस्त थे, तो शुक्ला थे उनके साथ घूमते रहे वो कई स्थान, जब तक कि गांधी जी ने चंपारण आने की अनुमति नहीं दे दी। हिज फर्म डिसीजन इम्प्रेस्ड गांधी जी, उनका जो दृढ़ निर्णय था, डिसीजन था, उससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। एंड ही प्रोमिस्ड हिम दैट ही वुड विजिट कलकत्ता एट पर्टिकुलर डेट एंड देन शुक्ला कुड कम एंड टेक हिम अलोंग टू चंपारण। इसलिए गांधी जी ने कहा कि वो अमुक दिनांक को कलकत्ता आएंगे और उस दौरान आप वहाँ पे आ जाना और मुझे ले चलना, मतलब उन्होंने वादा किया। शुक्ला मेट हिम एट कलकत्ता, शुक्ला उनसे कलकत्ता में मिले। एंड दे टुक ए ट्रेन टू पटना, और फिर उन्होंने पटना की ट्रेन पकड़ी। गांधी वेंट टू लोअर राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम। गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि वकील थे वहाँ उनके घर पहुँचे। एंड दे वेटेड फॉर हिम, और उन्होंने वहाँ इनका इंतजार किया। इन ऑर्डर टू ग्रेब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन ही रिच्ड मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917। और ताकि इस सिचुएशन की वो पूर्ण जानकारी ले ले, हर प्रकार का ज्ञान जुटा ले, इसलिए वो मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे। ही वॉज वेलकम्ड बाई प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट्स, और वहाँ उनका जे.बी. कृपलानी के द्वारा और उनके विद्यार्थियों के द्वारा स्वागत किया गया। गांधी वॉज सरप्राइज टू सी द इमेंस सपोर्ट फॉर एन एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम। और गांधी जी जैसे एक स्वशासन के समर्थक, वकालत करने वाले व्यक्ति का इतना व्यापक जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करने से वो एकदम आश्चर्यचकित थे। ही ऑल्सो मेट सम लॉयर्स हु वर ऑलरेडी हैंडलिंग केसेस ऑफ शेयर क्रोपर्स, और वो कुछ वकीलों से भी मिले जो पहले से ही बटाईदारों के जो मुकदमे थे उनको हैंडल कर रहे थे, उनको देख रहे थे। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ द पीजेंट्स लैंड होल्डिंग वाज टू बी रिजर्व फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। एक समझौते के तहत किसानों की जो संपूर्ण भूमि है उसका जो 15% यानी 15% हिस्सा था, उस हिस्से को नील की खेती के लिए आरक्षित रखना होता था। द क्रॉप ऑफ विच वॉज गिवन टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट, और वो जो नील की फसल हुआ करती थी 15%, उसको किराए के रूप में जमींदार को सौंप दिया जाता था। हाउएवर, फिर भी जर्मनी स्टार्ट्स डेवलपिंग सिंथेटिक इंडिगो, फिर भी जर्मनी ने कृत्रिम या संश्लेषित इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था। दस द ब्रिटिश डू नॉट रिक्वायर द इंडिगो क्रॉप एनीमोर, इसलिए जो ब्रिटिश लोग थे उनको और अब इंडिगो की, नील की उनको आवश्यकता नहीं थी। सो इन ऑर्डर टू रिलीज द पुअर पीजेंट फ्रॉम देयर एग्रीमेंट ऑफ 15%, इसलिए जो समझौता था 15% का, उससे किसानों को मुक्त करने के लिए दे स्टार्टेड डिमांडिंग कंपेंसेशन, उन्होंने क्षतिपूर्ति की मांग करना शुरू कर दिया। दिस सिस्टम वाज वेरी ऑपरेसिव, और ये जो प्रणाली थी ये काफ़ी दमनात्मक थी। गांधी वांटेड टू हेल्प द शेयर क्रोपर्स, गांधी जी बटाईदारों की मदद करना चाहते थे। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर, इसलिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन पहुंचे, लेकिन वहाँ उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई क्योंकि वो एक बाहरी व्यक्ति थे। He then went to the commissioner of Tirhut division who threatened Gandhi and asked him to leave Tirhut. उसके बाद में वो तिरहुत डिवीज़न जिसके अंदर चंपारण जिला आता था उसके कमिश्नर से मिलने के लिए जाते हैं, और वहाँ वो उन्हें धमकी देता है एंड आस्क हिम टू लीव तिरहुत, और वो बोलता है कि वो वहाँ उससे तिरहुत को छोड़ के चले जाए। इंस्टीड रिटर्निंग, और बजाय कि वहाँ से लौटने के, ही वेंट टू मोतिहारी, गांधी जी मोतिहारी जाते हैं। हियर ही स्टार्टेड गेदरिंग इन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, नील के समझौते के बारे में हर प्रकार की संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। ही वॉज अकम्पनीड बाई मैनी लॉयर्स, और उनके साथ खूब सारे वकील भी थे।
One day, as he was on his way to meet a peasant who was maltreated by the indigo planter, he was stopped by the police superintendent's messenger, who served him a notice asking him to leave. एक दिन जब वो अपने रास्ते में थे किसान से मिलने के, जिसके साथ एक इंडिगो प्लांटर के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, तो उनको रास्ते में पुलिस अधीक्षक के संदेशवा के द्वारा रोक दिया गया और उनको एक नोटिस दे दिया गया, ये बोलते हुए कि वो यहाँ से चले जाएं। गांधी रिसीव्ड द नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर। गांधी जी ने वो नोटिस लिया लेकिन उन्होंने ऑर्डर की अवहेलना की, आदेश की अवहेलना की। एक केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, तो इसके कारण उनके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया। मैनी लॉयर्स केम टू एडवाइज हिम बट ही स्ट्रेस्ड। कई वकील थे, उन्होंने उन्हें सलाह दी लेकिन उन्होंने उनके ऊपर जोर डाला। दे ऑल जॉइन्ड इज स्ट्रगल, और उसकी वजह से वो सभी उस संघर्ष के अंदर शामिल हुए। एंड इवन कंसेंटेड टू गो टू जेल इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स, और यहाँ तक कि गरीब बटाईदारों की हेल्प करने के लिए वो जेल में जाने के लिए भी सहमत हो गए। ऑन द डे ऑफ ट्रायल, और मुकदमे के दिन, ए लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट, एक ज़बरदस्त भीड़ कोर्ट के न्यायालय के वहाँ एकत्रित हो गई। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल देम, और अब उनको हैंडल करना काफ़ी मुसीबत का कार्य हो गया था। गांधी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड। गांधी जी ने उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो अधिकारी थे उनकी मदद की। गांधी गेव हिज स्टेटमेंट दैट ही वॉज नॉट ए लॉ ब्रेकर। गांधी जी ने कहा कि वो एक कानून का उल्लंघन करने वाले नहीं थे। वट ही डिसओबेड सो दैट ही कुड हेल्प द विजेंट, बल्कि उन्होंने इसकी अवहेलना इसीलिए की ताकि वो मदद कर सके उन बटाईदारों की। ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वाज ड्रॉप्ड। उसके बाद में उनको जमानत दे दी गई और बाद में उनके खिलाफ जो मुकदमा चला उसको छोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गांधी एंड हिज एसोसिएट्स started gathering all sorts of information related to the indigo contract and his misuse. गांधी जी ने और उनके जो सभी सहायक थे, एसोसिएट्स थे, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था, इंडिगो समझौता था, नील का समझौता, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए हर प्रकार का कार्य किया। एंड इट्स मिसयूज, और इसका दुरुपयोग किस प्रकार हुआ इसके बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई। लेटर ए कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर। बाद में इस मैटर को सुलझाने के लिए कि समाधान निकालने के लिए एक जांच दल बैठाया गया, कमीशन आयोग बैठाया गया। आफ्टर द इंक्वायरी वाज कंडक्टेड, और जब जो जांच है वो कंप्लीट हो गई, द प्लांटर वर फाउंड गिल्टी, तो जो प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको दोषी पाया गया। एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पीजेंट्स, और उनको वापस किसानों को भुगतान करने के लिए कहा गया। Expecting refusal, they offered to pay only 25% of the amount. ये उम्मीद करते हुए कि ये मना कर दिया जाएगा, उन्होंने भुगतान के लिए 25% की राशि का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सोचा कि भाई ये राशि मना कर दी जाएगी, तो उन्होंने फिर भी 25% की राशि ही ऑफर की भुगतान के लिए, पुनर्भुगतान के लिए। गांधी एक्सेप्टेड दिस टू, लेकिन गांधी जी ने इसे भी स्वीकार कर लिया, बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गांधी जी ने चाहा कि भाई ये जो इंडिगो का जो बंधन है, कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, उससे वो शेयर क्रॉपर को आज़ाद कर ले, इसलिए उन्होंने इस चीज़ में सहमति जता दी, राजी हो गए वो। ही ओपन 6 स्कूल इन चंपारण विलेजेस, उन्होंने चंपारण के गाँवों के अंदर 6 स्कूल खोले। एंड वॉलंटियर्स लाइक महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड ही सन देवदास टोट देम, और उन स्कूलों के अंदर समय समय जैसे कि महादेव देसाई, नरहरि पारिक हैं, और उनका लड़का गांधी जी का देवदास, वो वहाँ पे पढ़ाने का कार्य किया उन्होंने। कस्तूरबा बाई द वाइफ ऑफ गांधी यूज टू टीच पर्सनल हाइजीन। कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी, वो पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ पढ़ाया करती थी। लेटर ऑन, बाद में, विद द हेल्प ऑफ ए वॉलंटियर डॉक्टर, ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी टू द नेटिव्स ऑफ चंपारण, और बाद में गांधी जी एक स्वयंसेवक डॉक्टर की सहायता से चंपारण के लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवा सके, दस मेकिंग देयर लाइफ ए बिट बेटर। इस प्रकार उन्होंने उनके जीवन को काफ़ी अच्छा बनाया। ए पीस मेकर एंड्रू वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम, और एक शांति दूत थे एंड्रू,
वो स्वयं सेवक के तौर पे चंपारण आश्रम के अंदर कार्य करना चाहते थे, बट गांधी रिफ्यूज्ड एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। लेकिन गांधी जी ने भारतीय लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के लिए उनको मना कर दिया, सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ताकि उनको दूसरों पे आश्रित न रहना पड़े। गांधी टोल्ड द राइटर दैट इट वाज द चंपारण इंसिडेंट, और गांधी जी ने पाठ के लेखक को ये बताया कि ये चंपारण की घटना थी, दैट मेड हिम थिंक, जिसने उनको सोचने के लिए मजबूर किया था कि ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स एडवाइस व्हाइल ही वाज इन हिज ओन कंट्री। जब वो स्वयं के देश में है तो उनको ब्रिटिश लोगों की सलाह की आवश्यकता उनको नहीं थी। अंतुगत्वा फाइनली ही टीचेज देम ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अंतुगत्वा उन्होंने चंपारण के लोगों को आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। तो ये थी इंडिगो की समरी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड नेवर फॉरगेट टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।